हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास वॉइस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और जो लोग कॉमेंट्स करें उनके लिए तो पहले बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि जब आप लाइक करते हो, कॉमेंट्स करते हो अच्छे अच्छे से, तो मुझे वो मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी और आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँ। ठीक है, चलिए। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आपका फेब्रुआरी मंथ कैसा रहेगा, उसमें कैसी एनर्जी बनी हुई है, सिंह है, कौन सी सावधानियां रखनी है आपको। ओके, तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। यहाँ आपको आपके जन्म का महीना चूज करना है। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। ओके, और पाइल नंबर 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ओके, तो यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न कभी किसी के लिए है ही नहीं। लेकिन अगर किसी और के लिए भी अगर आप रीडिंग देखना चाहते हो तो उनके भी जन्म का महीना ही आपको देखना है। ओके, तो इस तरीके से आप रीडिंग देख सकते हो अपनी या दूसरों की भी, और दूसरों को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सके, है ना। ओके, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिए। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसके लिंक भी मैंने वही मेंशन की हुई है। ओके, चलिए, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी जन्म का महीना है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, तो चलिए आपके लिए फरवरी मंथ में क्या कुछ एनर्जी बनी हुई है। सबसे पहले हम ब्लेसिंग देखेंगे आपके लिए। फरवरी मंथ में आपके लिए कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए कौन से ब्लेसिंग हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए 2 कार्ड्स अपने आप से आ गए हैं, टैलेंट और ट्रैवल। यस, फरवरी मंथ में आपके लिए कोई ना कोई मूवमेंट है, ट्रैवल हो सकता है जो आपके टैलेंट को दिखाने में हेल्प करेगा। ये ब्लेसिंग होगी आपकी। ठीक है, ये कोई भी हुनर हो सकता है आपका खुद का, क्योंकि मुझे यहाँ 2 ही कार्ड्स चाहिए थे तो आपके और कार्ड्स में नहीं लूँगी। ओके, तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि फरवरी मंथ में आपके लिए कुछ ना कुछ मूवमेंट है। जैसे आपको गाइडेंस भी मिलेगी यहाँ कि आपको अपने हुनर को आप कैसे और ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। ठीक है, वो भी एक है कि हाथों की कला मुझे यहाँ दिख रही है। तो कोई ना कोई तरीके की आपकी हाथों की जो कला है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ताकि आप अपने आप को दिखा पाओ, आपके यूनिक आइडियाज़ है उसके साथ आप काम कर पाओ। ठीक है, इंट्यूटिवली आपको ये समझ में भी आने लगेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे इस तरफ जाना है। ये एक होता है ना कि बस अंदर से वो भावनाएं आने लगेगी आपके अंदर कि हाँ मुझे ये करना है। आपको अपने टैलेंट के बारे में समझ में आएगा, या आप उसके लिए किसी से गाइडेंस भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ मेन आपकी थीम यही है कि टैलेंट, आपका जो हुनर है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको दिखाने का मौका मिलेगा फरवरी मंथ में। ओके, चलिए, तो अब आपके लिए और क्या आ रहा है, कौन सी एनर्जी बनी हुई है हम देखते हैं। ओह द गार्डन एंड द गेट। लेकिन इस कार्ड को मैं अभी नहीं लूँगी क्योंकि अभी मैं सफल कर रही थी तो रेडी नहीं थी। थैंक यू एंजल। लेकिन यही है कि आपको बहुत वक्त से आप जैसे, एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अब आपका बिल्ड होगा क्योंकि आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी यहाँ। ओके, या खुद भी आपको समझ में आएगा कि मुझे इस चीज़ पर काम करना है। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 1 की क्या एनर्जी है फरवरी मंथ में। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। अपने आप को रोको मत डियर, मुझे जो चैनल मैसेज हो रहा है वो अपने आप को रोको मत, ठीक है। आपका क्राउन चक्रा, एंजल मेट्राट्रॉन के साथ आप काम कर सकते हो। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो सकता है, या जैसे मैंने आपको बोला कि इंट्यूटिवली आपको मैसेजेस मिलेंगे, है ना। वही चीज़ है कि आप अपने हुनर को समझ पाओगे, क्योंकि क्रिएटिविटी अपने दिमाग से ही आती है ना। अपने दिमाग में आपके आइडियाज़ होते हैं, उसके साथ आपको काम करना होता है, उसी को तो क्रिएटिविटी कहते हैं, है ना। 2 कार्ड्स आ गए, ओके। एंग्जाइटी, यस, इसी चीज़ की आप एंडिंग करने वाले हो सकता है किसी को एंग्जाइटी हो, क्योंकि आपने पहले काम ऐसे किए हैं, मतलब कि आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे थे, जैसे मैंने आगे भी आपको बोला है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी हो सकती है आपको, कि डर हो सकता है किसी ना किसी तरीके का, जो एक होता है ना कि यार पिछली बार फेल हो गया तो आगे फिर फेल हो जाऊंगा, वो जो एंग्जाइटी होती है, वही चीज़ मुझे दिख रही है आपके लिए, ओके। तो आपको वहाँ से निकाला जा रहा है। आप 6 नंबर कॉन्ट्रैक्ट, आप बैलेंस बना सकते हो, और यहाँ भी आप देख सकते हो आंखों पर पट्टी बंधी हुई, मतलब जो चीज़ें आपको नज़र आती है ना, उसको समझना अपने इंट्यूशन के साथ, कि मेरी इंट्यूशन मुझे ये बता रही है तो मुझे इस काम को करना है। जो चीज़ें अभी आपको दिखती नहीं है, राइट नाउ आपको दिखती नहीं है, लेकिन उस पर भी आपको काम करना होगा, तभी ये मूवमेंट आ सकेगा, ठीक है। मैं इस कार्ड को, क्योंकि एक्स्ट्रा कार्ड है तो इसको यही रखूँगी मैंने जगह कम पड़ती है ना फिर, ओके, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी बनी हुई है, डोर द पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप अपने आप कर आपके ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हो, कुछ ना कुछ सीखने वाले हो, कुछ कोई आपका कोर्स हो सकता है, कोई नई जॉब हो सकती है, नई 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 कुछ आप चीज़ करने वाले हो, ठीक है। लेकिन वो चीज़ आपको खुशी देगी। हो सकता है शुरुआत के दौर में आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी हो कि यार ये कैसे काम करेगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन अगर इस अपॉर्चुनिटी का आप इस्तेमाल करते हो अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, तो आपको डेफिनेटली मूवमेंट दिखेगी अपनी लाइफ में, ठीक है। तो जॉब हो सकती है किसी के लिए नई, कोई कोई किसी ना किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई कोई ना कोई तरीके की नॉलेज, ठीक है। जिस चीज़ से आपको नॉलेज मिले उस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके। तो तभी आप ये पर्सनल हीलिंग अपनी कर सकते हो। तो फेब्रुआरी मंथ में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अपने आप की जो एक परिस्थितियाँ है उससे निकलने के लिए एक मौका मिलने वाला है। जो ये एंग्जाइटी होती है ना, वो डर, उसके लिए पहला कदम उठाना ज़रूरी होता है। जब आप एक कदम उठा लेते हो ना, तो वो रास्ते अपने आप से बनने लगते हैं फिर। और वही चीज़ है कि आपको वो किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत भी होगी। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो किसी से हेल्प ले सकते हो जो इस चीज़ का माहिर है, ठीक है, जिसको उस चीज़ के बारे में पता है, उनसे गाइडेंस ले सकते हो ताकि वो आपको हेल्प कर पाए। तो किसी भी तरीके की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसमें से निकलने के लिए आप अपने हुनर को दिखाने के लिए और भी किसी और की हेल्प ले सकते हो, या फिर अपने इंट्यूशन को सुन सकते हो, ओके। क्योंकि यहाँ बैलेंस का भी कार्ड है और इंट्यूशन की भी बात करता है, नॉलेज की बात करता है ये कार्ड, है ना। जैसा कर्म आप करोगे वैसे फल आपको दिखेंगे, वो मौका मिलेगा आपको वो कर्म करने का, ओके। तो फेब्रुआरी मंथ में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। चलिए अब आपको इनमें सावधानियां क्या रखनी है। ब्लेसिंग तो आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन उसके ऊपर आप काम कर पाओगे या नहीं, और उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू। तो चैलेंजेस क्या होंगे आपके इस मंथ में। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। गो विद द फ्लो, जैसी चीज़ें आती हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके साथ चलिए डियर, ठीक है। थैंक यू। डेथ, इसी चीज़ की एंडिंग करने में, किस चीज़ की, क्योंकि ये कार्ड मैं यहीं पर रखने वाली थी, तो एंग्जाइटी की। अपने डर को निकालो डियर, वो डर जो आपके दिमाग का है ना, जो दिमाग में डर है ना उसको निकालें, वो काल्पनिक है,
है ना, परिस्थितियाँ बदलती रहती है। जैसे भगवान का, कुदरत का नियम है कि एक चीज़ की एंडिंग करना, है ना, तो तभी वो चीज़ें शुरू हो सकती है नई तरीके से। मतलब ऋतुएं भी होती है ना, बदलती रहती है। कभी गर्मियाँ आती है, फिर उसके बाद विंटर आता है ना, सर्दियाँ आती है, बारिश होती है। तो ये कुदरत का नियम है। अगर इस चीज़ को आप निकालोगे नहीं तो अपनी लाइफ में और स्टेबिलिटी कहाँ से देखोगे फिर। तो एंग्जाइटी की वजह यही है, पास्ट के लेसन, पास्ट में जो चीज़ें हुई है ना, वो एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, वही तो लेसन होते हैं। और सीख के हमें आगे बढ़ना होता है, लेकिन हमें उसी में फंसे रहते हैं, तभी वो चीज़ें हमारे साथ काम नहीं कर रही होती हैं, हमारे लिए काम नहीं कर रही होती हैं। तो उन चीज़ों को निकालना होता है। तो इसी चीज़ को करने में एक फर्स्ट स्टेप आपको उठाना है। वो स्टेप जब आप उठा लोगे ना, तो आपके लिए दरवाजे ओपन हो रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, ट्रैवल के, मूवमेंट के। और ये खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, 100% आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी डेथ करनी पड़ेगी। आप जो, मुझे ये भी लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग यहाँ सब कुछ पता है आपको, लेकिन एक डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, लोगों की राय कैसी हो जाएगी। तो इस डर से निकलना है आपको, है ना। जब अपॉर्चुनिटी का आप स्वागत करते हो, अपॉर्चुनिटी को के साथ आप काम करते हो, तो वो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, तो थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो रहा है, तो इसकी वजह से आप इंट्यूटिवली आपको मैसेज मिल सकते हैं या फिर किसी की हेल्प ले सकते हो। ओके, तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी आपके लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आ ही रही है आपके लिए, ट्रैवल तो है, मूवमेंट है आपके लिए। आप किसी और जगह जा रहे हो तो शायद ये भी डर हो सकता है कि ये नई जॉब होगी या नया एनवायरनमेंट होगा, उसमें मैं सेट हो पाऊंगा या नहीं। तो ये भी डर किसी का हो सकता है। अकेले रहना, अकेले कैसे काम कर पाऊंगा, किसी की हेल्प नहीं मिलेगी तो क्या करूंगा, ये भी डर हो सकता है। तो हमारी जर्नी ही अकेली है ना। हम आए हैं पृथ्वी पर अकेले और जाएंगे भी अकेले, तो किस चीज़ का डर। भगवान ने जब हमें अकेले भेजा है तो अकेले रहना ही हमारा वो होता है ना। तो इस डर से निकलना है, और इसके लिए आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा कि रेडी होना, कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझ में है वो ताकत, है ना। वही चीज़ आपको इस डर का सामना करने में, इस एंग्जाइटी से निकलने का रास्ता दिखाएंगे कि अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करें, कि देखूँ तो सही क्या होगा, अकेले जाके देखूँ तो सही कैसे करते हैं लोग सारे, और उसी तरीके से आप अपने टैलेंट को निखार सकते हो। ओके, और कार्ड लेंगे। यस, यही कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें हैं, है ना। ये सोच होती है डार्कनेस वाली एनर्जी, कि मुझे एक कप मैंने देखा, उसमें अच्छा नहीं मिला, तो दूसरे में क्या मिलेगा, ये तो छुपा हुआ है ना, इसको तो पता ही नहीं है इसमें क्या होगा। इसकी वजह से डर लग रहा है कि कहीं इसमें वो पावर मिलेगी मुझे या हर्ट होगा मुझे, है ना, वही चीज़ हो। तो ये सबकॉन्शियस माइंड है आपका, और सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें होती हैं, वो जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है वो रजिस्टर हुई होती है, और उसी के बेस पर आप आगे अपना काम करते हो। तो इसी को करने में आपको दिक्कतें हो सकती है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको बोलना है कि पिछली बार कुछ हुआ, उसके उसके आधार पे मैं उस लेसन को सीख चुका हूँ कि मुझे अब वो चीज़ें नहीं करनी है जो मुझे अच्छा नहीं फील करवाती या आगे बढ़ने में मुझे परेशान करती है। तो उस ब्लॉकेज को आप निकाल सकते हो। ओके, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि बहुत सारे लोगों को जब रात को आप सोते हो ना, तो बहुत थॉट्स चलते हैं। तो उस थॉट्स में आप अपने लिए पीस क्रिएट करो, कि जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको समझो कि ये मेरे नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उसको मुझे पॉजिटिव में बदलना है। तो पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ भी आप काम कर सकते हो। ओके, तो ये जो चीज़ है उससे निकलने के लिए, क्योंकि तभी आप ये मूवमेंट की एनर्जी में जा सकते हो। ये चैलेंज होगा आपके लिए। जो लोग ये कर पाएंगे ना, उनके लिए टैलेंट दिखाना, अपॉर्चुनिटीज़ की आपके सामने आना और बैलेंस, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ सकती है।
आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो सकता है। जब हमारा थर्ड आई चक्रा ओपन होता है ना, तो हम सही डिसीजन ले पाते हैं, उस कन्फ्यूज़न में नहीं जाते हैं, तो कन्फ्यूज़न से निकल पाओगे आप, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेज मिल रहा है आपको। थैंक यू, थैंक यू। आपको शायद 66 नंबर भी दिख रहा होगा बहुत, तो 66 नंबर का मतलब यही होता है नकारात्मक जो सोच होती है ना, उसके प्रति वो आपको सावधानियां दे रहे कि नकारात्मकता की तरफ मत जाइए, पॉजिटिव सोच रखिए, ये भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, और 99 भी अगर दिखे, 44 दिखता है, 44 दिखता है, तो आप अगर अच्छा सा पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपको 44 दिखेगा, तो आपको ये बताएगा कि आप सही रास्ते पर हो, आगे बढ़ो। और 99 दिखता होगा तो आपको ये कहा जा रहा है कि जीवन के अगले पड़ाव के तरफ आप आगे बढ़ो, क्योंकि ये बढ़ने की ऊर्जा है, तो आपको ये नंबर दिख सकते हैं। ओके, चलिए। ओके, इंट्यूशन देखिए आपके लिए गाइडेंस में यही है, इंट्यूशन की सुनिए अपने, है ना। आपको जहाँ लगता है कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है तो कीजिए डियर। ठीक है, मैं 2 ही कार्ड्स लूँगी आपके लिए गाइडेंस में। एनवायरनमेंट देखिए, दोनों ही वही चीज़, और ये भी नंबर्स भी देखिए, मैंने अभी आपको बोला, अब इससे ज़्यादा क्या कंफर्मेशन में दूँ आपको, है ना। सकारात्मक सोच रखिए, आपको 22 नंबर इसी वजह से दिखता है कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और एक्शन लेने हैं, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने की अब बात करता है। यही गाइडेंस है आपके लिए कि आपका जो सोलर प्लेक्सस स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र, उसके ऊपर आपको काम करना है, वो क्रिएटिविटी को दिखाता है, कुछ नया जन्म देना, वो चीज़। ठीक है, और ये एनवायरनमेंट, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, इसी वजह से आप वो एंग्जाइटी होती है आपको, क्योंकि हार्ट चक्र कब हमारा ब्लॉक होता है, एक्सपीरियंस हुए होते हैं ना वो नेगेटिव वाले, उसी वजह से वो ब्लॉक हो जाता है। तो उसको ओपन करने के लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूँ, मुझे सही गाइडेंस मिल रही है, मैं सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। वहीं आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो 22 नंबर भी दिख सकता है, 44 तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो इसके ऊपर काम कीजिए। ओके, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। अपने इंट्यूशन पर काम कीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। टेक एक्शन, आपके तो जैसे पूरी तरीके से एंजल आपको गाइडेंस देने पर ही काम कर रहे हैं कि चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए डियर। आप जो भी सोच रहे हो, जो भी काम करने के लिए सोच रहे हो, उसमें शुरुआत कीजिए। ओके, तो तभी आप ये टैलेंट के साथ जुड़ पाओगे, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाओगे। देयर समथिंग बेटर, ये अच्छी चीज़ें आ रही है आपकी तरफ। आपको अगर डर है किसी चीज़ का, ये एंग्जाइटी है, उसको फिनिश कीजिए, क्योंकि 9 नंबर एंडिंग का भी होता है, तभी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आप ये मूवमेंट जो चाहते हो ना, वो मूवमेंट तभी हो पाएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके लिए बेटर चीज़ें आ रही है। ओके, और इसी के साथ आपको काम करना है। पीसफुल रिजोल्यूशन, है ना। आपके लिए जो जो भी चीज़ें थी ना पास्ट की, वो चीज़ें निकलना चाहती है, क्योंकि आपकी तरफ नई शुरुआत हो रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है अपनी लाइफ में। आप अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, तो एक्शन लीजिए। जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसकी तरफ आप एक्शन लीजिए। ओके, आपको यही कहा जा रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी तरफ, तो उसी के ऊपर आपको काम करना है। इस एंग्जाइटी में नहीं फंसना है आपको। तो फेब्रुआरी मंथ में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ये किसी न किसी तरीके के आपके जो हुनर है उसको दिखाने के लिए मौका मिल रहा है आपको, तो यहाँ शुरुआत करनी है आपको, तभी वो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। ओके,
तो चलिए इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनके भी जन्म का महीना है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं आपकी तरफ। थैंक यू। फरवरी मंथ में पाइल नंबर 2 के लिए कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। मुझे डिटेल ओरिएंटेड ये शब्द सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ डिटेल आपको जानने की ज़रूरत है। डिटेल में कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उसकी डिटेल कलेक्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लाइटन योर लोड। आप बहुत ही जैसे वर्कोहॉलिक मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, थकावट हो रही है तो उसको कम कीजिए। इसीलिए आपके लिए डिटेल ओरिएंटेड आया मुझे कि आप स्मार्ट वर्क कीजिए डियर, ओवरलोड मत कीजिए अपने आप को, ठीक है। तो फरवरी मंथ में आपके लिए अपने आप को लाइट करने की ज़रूरत है, हल्का कीजिए अपने आप को। बहुत बर्डन लेके चल रहे हो आप, तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, तो ये चीज़ें आप कर पाओगे फरवरी मंथ में, आप ये कर पाओगे। जो बर्डन लेके घूम रहे हो ना, वो बर्डन कम होने वाला है आपका। ओके, तो आपका जो ओवरलोड हो गया है वो चीज़ें, तो वो काम करने लगेगी अब, और वो लोड आपका कम होने वाला है। ड्रीम्स, यस, आपके जो ख्वाब है उसको पूरा करने का मौका मिल सकता है, लेकिन ये शुरुआत हो सकती है क्योंकि आपके लिए दरवाजे ओपन हो रहे हैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने ख्वाबों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको वो मौके मिल सकते हैं क्योंकि आप इस बर्डन से निकल रहे हो, ठीक है। तभी वो चीज़ें हो पाएगी, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि आपको अपने आप से करना पड़ेगा। यहाँ आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि अपने आप से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे पैसे तो हैं आपके पास और आप चाहते हो कि मुझे कहीं घूमने जाना है ना, लेकिन आपने भी काम बहुत है, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, तो इसी में अगर फंसे रहे तो आप घूमने नहीं जा पाओगे क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी, वो सोर्सेज है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाओगे। ओके, तो आपके लिए यही मैसेज है जो फरवरी मंथ में आपको अपने क्लियरिटी लानी है। देखिए, आपके लिए क्लियरिटी लानी है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, कौन सी चीज़ें वो है जिसके ऊपर मैं एफर्ट्स कर सकता हूँ, ये ढूंढने का आपके लिए हो सकता है एफर्ट्स। और बहुत सारे लोगों के ड्रीम भी पूरे हो सकते हैं यहाँ, ठीक है, क्योंकि जो ओवरलोड हो गया था ना, वो लाइट एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हो, अपने आप को हल्का महसूस करने वाले हो। और मुझे ये लग रहा है कि सपोर्ट भी आपकी तरफ बहुत आ रहा है, आपके काम में आपको सपोर्ट मिलने वाला है, इसी वजह से आपको वो आपके ड्रीम पूरा करने में हेल्प मिलेगी। और मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है यहाँ कि बहुत सारे लोगों को सपने भी बहुत डरावने आ सकते हैं यहाँ, क्योंकि किसी चीज़ की एंडिंग करने के बारे में आपको बोल रहे हैं वो सपने। ओके, चलिए अब देखते हैं आपकी एनर्जी क्या बनी हुई है और कौन सी एनर्जी है फरवरी मंथ में। ओके, मैं अभी ये कार्ड नहीं लूँगी। यस, एंजल गैब्रियल, एंजल गैब्रियल के साथ आप काम कर सकते हो। जो लाइट एनर्जी होती है ना, वो क्या होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है ना, अपनी बात को रखना, बोलना, जो चीज़ें अंदर भर के रखी है ना उसको निकालना, है ना, आकाशा की एनर्जी, ठीक है। इस कार्ड को मैं नहीं लूँगी अभी। थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए कौन सी एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू। निशान साधो डियर, आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है मुझे, निशान साधो मतलब जो ड्रीम है ना आपके, उसके लिए एक
बहुत सारे लोग बहुत सारे जैसे ऐसे ड्रीम रखते हैं कि यार इसके जैसे मैं बन जाऊं, लेकिन वो गोल सेटअप जो होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है यहाँ आपके लिए। तो उसके ऊपर काम करो। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए जो कार्ड आया है, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। यस, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है डियर। आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं। मतलब मैंने बोला ना कि आपको आपके पास रिसोर्सेज है, लेकिन अपने ख्वाबों को पूरा करने का, जैसे आप बैठे हो सोच रहे हो कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, यही चीज़ चल रही है आपके लिए। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी आपकी लाइफ में, अचानक से चीज़ें आ सकती हैं आपके सामने कि आपको करना ही पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है या आप यूनिवर्स बोलते हो, तो यूनिवर्स आपके लिए वो मौके क्रिएट कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी को लाइट किया जाए। आपके लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं। किसी के हेल्थ इश्यूज है, अगर मुझे यहाँ एक मैसेज मिल रहा है किसी के हेल्थ इश्यूज है, तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। और ड्रीम भी इसी वजह से आ रहे हैं आपको, वो जो डरावने आ रहे हैं ना, वो ड्रीम्स भी इसी वजह से आ रहे हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। यूनिवर्स आपको उस बर्डन में नहीं ले जाना चाहते, इसीलिए आपको वो अपने आप को लाइट रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग। यस, अपने आप का ख्याल रखिए, वही मैंने बोला आपको। बेसिक नीड जो होती है ना हमारी, क्योंकि देखो आपके सपने होते हैं, सपने यूं ही नहीं आते। आप कुछ डेस्टिनी लेकर आए हो, कुछ क्रिएट करना होता है आपको, लेकिन आपने अपने आप पर इतना बर्डन कर दिया है कि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर रहे हो। मुझे परिवार के लिए ये करना है, वो करना है, पैसे कमाना है, दौड़ते रहते हो, लेकिन उसमें आप अपनी जो सपने हैं, अपनी एक अंतरात्मा की आवाज़ होती है, उसको दबा के चल रहे हो। तो आप यहाँ पर्सनल हीलिंग के डोर खुल रहे, अपनी प्रायोरिटी को भी समझो। यहाँ आपको यही कहा जा रहा है, आपके पीस को देखने की ज़रूरत है आपको, कि बहुत सारी सोच लगा दी है ना आपने। आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं हो रही, तो दूसरों के लिए काम करते रहते हो, अपनी हेल्थ कल कर लूँगी क्या यार, है ना। तो प्रायोरिटी खुद की भी पहले रखनी होती है। अगर आप स्वस्थ नहीं होगे, आप अच्छी तरीके से बैलेंस में नहीं होगे, है ना, तो दूसरों की हेल्प कैसे करोगे। किसी के जैसे मुझे साइटिका की प्रॉब्लम्स लग रही है, किसी को कमर की प्रॉब्लम्स है, किसी को मुझे अर्थराइटिस, ऐसी चीज़ें दिख रही है आपके लिए। थोड़ा सा नेचर में जाइए डियर, अपना मी टाइम निकालिए, अपने आप के साथ बैठिए कि आपकी क्या प्रायोरिटी। आप दूसरों के लिए तो सब कुछ कर लेते हो, लेकिन खुद के लिए क्या करते हो। आप लोगों के बारे में सोचते हो, मेरे परिवार के बारे में सोचता हूँ मैं, मेरे जॉब के बारे में मैं सोचता हूँ, क्योंकि जॉब अगर सही रही तो मैं अपने परिवार को सही कर पाऊँगा। परिवार है, सबका ख्याल रखना है ना, लेकिन खुद की प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। अगर आप खुद की, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो दूसरों की हेल्प कैसे करोगे। और प्रायोरिटी सबसे पहले अपनी बॉडी की होती है, हमारे खुद के प्रति आपको ये रखना है। और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी आपकी लाइफ में, तब आप ये रिसर्च कर सकते हो कि मुझे ड्रीम्स क्यों आते हैं, मुझे ओवरलोड क्यों लगता है, मैं थका हुआ क्यों हूँ, मुझे कोई चीज़ करने का मन क्यों नहीं कर रहा है, एक्टिवनेस क्यों नहीं आ रही है मेरी लाइफ में, मैं अपने ड्रीम्स को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आपको काम करना है। इस फेब्रुआरी मंथ में आप अपने, जो हम बोलते हैं ना, सोल के लेवल पर जाकर आपको समझना होगा चीज़ों को, और वो आपको मौके मिलने वाले हैं, क्योंकि आप अपने ड्रीम्स पूरे कर पाओगे, तभी आप खुश रहोगे, तभी आप दूसरों को खुश कर पाओगे। आपके पास जो होगा, है ना, हम बोलते हैं ना कि आपके पास जो होगा, आपकी जेब में जो चीज़ होगी, वही तो आप दूसरों को डोनेट करोगे। वो चिड़चिड़ापन मुझे दिखा रहा है, जैसे चिड़चिड़ापन बहुत है किसी के अंदर, वो इसी वजह से क्योंकि ओवरलोड कर लिया आपने आपको, है ना। सैक्रल चक्र, यस, अपने आप की प्रायोरिटी रखो डियर।
ये 9 नंबर सैक्रल चक्रा जो होता है ना हमारा, वो कुछ नया क्रिएट करने की एनर्जी होती है, माँ वाली एनर्जी, पैम्पर करना। तो वो माँ वाली एनर्जी आपको कहीं फील नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके खुद के अंदर भी नहीं है वो, क्योंकि आप अपने आप को पैम्पर नहीं कर रहे हो। पहली प्रायोरिटी आपकी खुद की रखो डियर। यहाँ आप बहुत ही समझदार हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है, कौन सी चीजें आपको हर्ट करती है ना, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, उसी वजह से वो अनएक्सपेक्टेड चीजें होगी। तो आपको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारी गाइडेंस आपके लिए आ रही है मुझे। चलिए आपके लिए देखते हैं हम कि कौन से चैलेंजेस होंगे फेब्रुआरी मंथ में आपके लिए। थैंक यू एंजल। अपने थॉट्स में क्लियरिटी लाइए डियर। आपको समझना होगा कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ मुझे बहुत दिख रही है यहाँ। पर्सनल आपकी जो ग्रोथ होनी चाहिए ना, वो ग्रोथ इसी वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि आप दूसरों के ऊपर ध्यान देते हो, खुद की प्रायोरिटी नहीं रखते हो। ओके, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुश कर सकती है, ये चीज़ें ढूंढिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये तो आना ही था, मुझे पता ही था ये आएगा कार्ड, क्योंकि आपको जो हेल्प मिल रही है ना, वो हेल्प भी आप अवेलेबल है आपके लिए, लेकिन उसको लेने के लिए आप रेडी नहीं हो। एक जिद जैसी है कि मुझे लोगों को खुश करना है, मेरा जो होगा होगा। आप मेहनत भी इसी वजह से करते हो कि परिवार को कुछ दे पाओ। एक होता है ना कि गिविंग नेचर, वो वाली एनर्जी है। तो अपनी प्रायोरिटी रखो डियर। यहाँ आपको यही कहा जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको हेल्प दे रहे हैं। ये ओवरलोड इसी वजह से होता है कि आप हेल्प भी लेते नहीं हो किसी से, क्योंकि लेने का आपके अंदर वो बीज ही नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक जब होना चाहिए, वो होता ही नहीं है। फिर तभी वो चीज़ें होती है कि यार लोग मुझे हर्ट करते हैं, मुझे खुशी नहीं मिलती, कुछ कमी सी लग रही है लाइफ में। वही चीज़ होती है, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। जितना लोग आपको प्यार कर रहे हैं, है ना, उतना ही सामने मिलना भी चाहिए। यहाँ आप दे रहे हो तो उतना आपको रिसीव भी करना है। रिसीव करना यहाँ किसी को नहीं आता। प्यार तो है आपकी लाइफ में, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हो आप, क्योंकि आपके दिमाग में यही चल रहा है, मुझे देना है, मुझे देना है ना। तो गिफ्ट है आपके लिए, लेकिन उसको एक्सेप्ट कीजिए। हेल्प है आपके लिए, क्यों काम का बोझ अपने सिर पर लगा के रखा है। हेल्प लेना सीखिए डियर, और वही चैलेंज होगा आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही इंट्यूटिव होती है, इमोशनल बहुत होते हैं, लेकिन इसको पता है कि मुझे इमोशंस कहाँ लगाने हैं। आपकी हायर सेल्फ हो सकती है ये, इसको पता होता है कि मेरा कप मुझे किसको देना है। वो पहले देखेगा कि हाँ ये मेरे इमोशंस के लायक है, मेरे प्यार के लायक है, तभी मैं उसको प्यार दूंगा। इसको समझ में आना चाहिए। सभी जगह बांटते नहीं रहना है, और यही करने में आपको दिक्कत हो सकती है कि पहली प्रायोरिटी मेरी खुद की है, कोई मुझे हर्ट ना करे, वो मुझे देखना होगा मेरी लाइफ में। बहुत ही एक जैसे आपको आपकी प्रायोरिटी के बारे में समझाया जाएगा। फेब्रुआरी मंथ आपके लिए, आपके जो अच्छे मतलब कि आपके जो वेल विशर हैं, उनसे रूबरू करवाया जाएगा, क्योंकि अब आप इस एनर्जी में टैपिंग कर सकते हो। वो मौके मिलेंगे आपको कि जिन जिन रिश्तों की वजह से आप टूट गए थे, बिखर गए थे, क्या वो रिश्ते मेरे लिए सही है, तभी मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा या फिर उसको जाने दूंगा, और मैं अपने लिए वो लॉयल लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करूँगा। वो मौके मिल रहे हैं आपको यहाँ, लेकिन इसके लिए आपको ये प्रायोरिटी अपनी खुद की रखनी होगी। कोई मुझे हर्ट करता है तो मैं उसको अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में नहीं दूंगा, अपना रिमोट कंट्रोल मैं अपने हाथ में रखूँगा।
आपको 5 नंबर बहुत दिखेगा। आपको बोला जा रहा है परिवर्तन लाइए, चेंज लाइए अपनी लाइफ में, है ना। देखिए यहाँ वही कार्ड है। थक चुके हो आप, इस वॉन्ट्स को छोड़ दो डियर, पकड़ के क्यों रखा है, नई शुरुआत करो। थॉट्स भी वीवरिंग इसी वजह से हो रहे हैं आपके, कि आपने जो पीछे आपके जो रिश्ते थे उसको सही करने की कोशिश की, लेकिन एक ही तरीके की पैटर्न को आप चल रहे हो। तो नयापन लाइए अपनी लाइफ में, नई चीज़ें एक्सेप्ट करिए, नई चीज़ों के साथ काम करने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये डोर ओपन हो रहा है आपकी खुशियों का, है ना। इसी चीज़ की एंडिंग करनी है। इस वॉन्ट्स को जो पकड़ के बैठे हो ना आप, उसको छोड़ दो, वही तकलीफ दे रहा है आपको और इसी की वजह से बर्डन हो रहा है। ओके, चलिए अब आपके लिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। थैंक यू। फाइल नंबर 2, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी तरफ आ रहा है डियर, क्योंकि जब आप अपने आप में बदलाव लाते हो ना, आपके इनर, हमारी जो अंदर की दुनिया है उसमें अगर आप बदलाव लाते हो तो आपकी बाहर की दुनिया बदलेगी, क्योंकि जो लोग आपको हर्ट करते वो लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे और प्यार करते जो लोग वही आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो जो आप एक प्यार भरी रिश्तों के साथ रहना चाहते हो वो रिश्ते आपकी तरफ आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कंफर्मेशन दूँ। एंजल सबसे कब से आपको बोल रहे हैं लव पार्टनरशिप। लव पार्टनरशिप ऐसी होनी चाहिए जहाँ दोनों की स्वतंत्रता हो, है ना। एक के ऊपर बर्डन हो और दूसरा मौज करे, ये नहीं होता है। लेकिन दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए अगर वो सही पार्टनर है आपका, तो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। आपकी कोई भी परिस्थिति हो उसमें आपको सपोर्ट करेगा और ये चीज़ें आपको समझ में आएगी कि हाँ ये मेरे लिए सही है और ये मेरे लिए गलत है। तो उसका चुनाव मुझे नहीं करना है, मेरे लिए जो सही पार्टनर है उसको मुझे चुनना है। और अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है क्योंकि आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो यहाँ। तो लव पार्टनरशिप यही बोल रहा है आपको अपने सेल्फ लव की ज़रूरत है। पहले खुद को तो प्यार कीजिए, आपको सभी तरफ प्यार दिखेगा। धोखे इसी वजह से मिलते हैं क्योंकि इक्वल गिवन टेक नहीं होता है। जहाँ नहीं देना होता है वहाँ भी आप देते रहते हो और जहाँ देना होता है वहाँ कम देते हो। खुद के ऊपर काम करो यार, ठीक है। तो ये सेल्फ लव आपके लिए आ रहा है और वही कहा जा रहा है अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए, अपनी बॉडी को सही बनाइए, अपने माइंड को सही कीजिए। माइंड के लिए आप नेचर में जा सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। अपने आप को राजा समझो डियर। राजा का कर्तव्य होता है कि सबका पालन करना, लेकिन उसको अगर वो सही होगा नहीं, वो कमज़ोर होगा, तो कैसे पालन करेगा वो सबका, है ना। वही चीज़ है आपके लिए। ओके, फॉरगिवनेस। अपने आप को हार्ट बहुत समझ रहे हो डियर, मतलब ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही है, तो उन चीज़ों को फॉरगिव कीजिए। जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने में, अपने सेल्फ लव करने में प्रॉब्लम्स दे रही है। आपको लग रहा है कि मैं परिवार का ध्यान नहीं रखूँगा और अपने बारे में सोचूंगा तो लोग क्या कहेंगे, वो आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो। तो इस चीज़ों से निकलो, वो उन चीज़ों को फॉरगिव करो, क्योंकि जो लोग आपको प्यार करते हैं ना, आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे डियर। जो लोग फेक होते हैं वही लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे। तो इन चीज़ों को समझना होता है। ये हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की बात करता है। तो 9669 आपको बहुत दिखेगा। बैलेंस बनाओ अपनी लाइफ में। नकारात्मक लोगों को, जो लोग जाते हैं ना, उसको जाने दो। वो लोग बने ही नहीं आपके, आप वो डिजर्व ही नहीं करते आपको। आप प्यार से भरे लोग हो जो प्यार देना जानते हैं, लेकिन पहले खुद की प्रायोरिटी रखो, तभी आप ये फॉरगिवनेस भी कर पाओगे, उस चीज़ों को समझ पाओगे। हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है आपको। ओके, चलिए
अब क्या बोलूँ मैं आपको, बोलिए। आपको 55 नंबर बहुत दिखता होगा, 9669। बैलेंस बनाओ अपनी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है। जो प्यार आप चाहते हो ना, सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाओ, अपने हार्ट चक्र को ओपन करो। प्यार वही देना है जहाँ देने की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा नहीं करना होता है कुछ भी, है ना। वही चीज़ है आपके लिए। ओके, चलिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है हम देखते हैं आपके लिए। एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। आपके लिए फरवरी मंथ में बहुत सारा प्यार आ सकता है, लेकिन शुरुआत तो करो, है ना, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की। थैंक यू, थैंक यू सो मच। फिर से फॉरगिवनेस। अपने आप के प्रति हार्ड मत बनिए डियर, फॉरगिव कीजिए उन लोगों को भी। फॉरगिवनेस आसान नहीं होता, क्योंकि हम बहुत डिफ़िकल्ट वो एनर्जी होती है, मुझे पता है कि होता है, ये नहीं कर पाते, लेकिन आपको करना पड़ेगा, तभी तो आप ये पर्सनल डोर ओपन कर पाओगे, अपने अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाओगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में फेक लोग बहुत हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कीजिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ये शायद मैंने आपको मैसेज भी पहले दिया था कि डिटेल ओरिएंटेड हो जाइए, वही चीज़ है। और भी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, लोग आपसे किस वजह से जुड़े हुए, डिटेल ओरिएंटेड हो जाइए। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम, रिकंसीडर। फिर से नया जन्म जिए, नए तरीके से जिए। वही आपके लिए मैसेज है कि आपको अपना जो एक होता है ना हमारा कि बस लोगों के लिए जीना है, गिविंग नेचर, उसके बजाय इक्वल गिव एंड टेक। क्योंकि ये जो धरती है ना, मदर अर्थ गाया, वैसी वाली एनर्जी आपकी है, लेकिन वो भी कुछ बहुत, जैसे मुझे वो खेत दिखा रहे हैं, जो बंजर खेत होता है ना, वो वाली एनर्जी। क्योंकि जब आप देते जाते हो तो कभी ना कभी आप खालीपन अपने अंदर महसूस करते हो, वो महसूस ना हो, इसी वजह से जो किसान होते हैं ना, वो लोग अलग अलग तरीके के उसमें फल, सॉरी उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे बहुत पता नहीं है, लेकिन उसमें अलग अलग तरीके के पाक जो होते हैं ना वो निकालते हैं। मतलब कभी ये लगा दिया, कभी वो लगा दिया, इस तरीके से बदलाव लाते हैं, तभी वो ज़मीन बंजर नहीं होती है ना। अगर एक ही तरीके की पैटर्न के साथ आप जीते हो तो आपके अंदर वो खालीपन सा आ जाएगा, बोरियत मुझे शब्द सुनाई दे रहा आपके लिए, तो उसी से निकलना है आपको। अपने अंदर नयापन लाइए, कुछ नई चीज़ें ऐड कीजिए अपनी लाइफ में, तभी आप अपनी इस एनर्जी को टैपिंग कर पाओगे, जो ये ड्रीम वाली है ना, ये बर्डन लेने की एनर्जी से निकल पाओगे। अपने लिए पर्सनल हीलिंग की आप डोर ओपन कर सकते हो, प्यार की एनर्जी को एक्सेप्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में, लॉयल लोगों को एंटर कर पाओगे। फरवरी मंथ में आपको यही करना है डियर। ओके, देखिए, लुक फॉर अ साइन। ये टावर तभी आता है आपके, ये बिजली कड़कती है तभी तो वो समझ में आता है, वो टिंग सा हो जाता है कि हाँ मुझे ये करना है, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए गलत है। तो जो गलत चीज़ें आप कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान ले जाइए कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। ये डिटेल ओरिएंटेड होने की बात कर रहा है। ठीक है, तो एंजल आपको यही बोल रहे हैं, मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी काम करें उसमें और डिटेल ऐड कीजिए कि मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, अपनी लाइफ में वैल्यू कैसे बना सकता हूँ, मैं कौन सी चीज़ें कर रहा हूँ जिससे मेरी वैल्यू कम होती है ना। बहुत ही हीलिंग वाली चलेगी आपकी ये फरवरी मंथ, क्योंकि ये पर्सनल हीलिंग के बारे में बात कर रहा है। ओके, सोल सर्चिंग के बारे में बात है। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ,
और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।